Hello guys, my name is Abhishek Srivastava and welcome to my YouTube channel Ideas King Abhishek. So in my previous video I have told you about various areas of artificial intelligence. मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको कई सारे एरियाज बताया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आज मैं आपको नेक्स्ट एरिया बताऊंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और कौन कौन सा एरिया होता है। तो जो हमारा नेक्स्ट एरिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो है एथिकल कंसिडरेशन ऑफ एआई, एथिकल कंसिडरेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, अब गाइस एथिकल कंसिडरेशन ऑफ एआई में होता क्या है बेसिकली। एथिकल में हम लोग बेसिकली एथिक्स के बारे में हम कंसिडरेशन लेते हैं, कि जो अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम मशीन में यूज़ कर रहे हैं या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी हम मशीन में यूज़ करते हैं उसमें हम सारे एथिकल कंसिडरेशन का ध्यान रखते हैं, मतलब एथिक्स का ध्यान रखते हैं। जितने भी एथिक्स है कि मतलब कोई एथिक्स जो है मतलब अनफॉलो ना हो किसी भी तरीके से। जो सोशल एथिक्स हो गया या मोरल एथिक्स हो गया, वो किसी भी पब्लिक का कोई ह्यूमन का सोशल एथिक्स हो गया या कोई मोरल एथिक्स हो गया, वो मतलब ब्रेक नहीं होना चाहिए। मतलब हम इस चीज़ पे हम ध्यान देते हैं। तो इसमें बेसिकली हम इसके बारे में हम जानेंगे कि एथिकल कंसिडरेशन ऑफ एआई में होता क्या है। तो बेसिकली एथिकल कंसिडरेशन ऑफ एआई में बेसिकली देखिए क्या होता है कि हम, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था गाइस कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एरिया है उसमें क्या क्या होता है। उसमें जो है कोई मतलब कंप्यूटर साइंस की हेल्प से मतलब किसी मशीन में हम ऐसा एआई टेक्नोलॉजी सेट करते हैं कि वो मतलब सारा डेटा कलेक्ट करता है, किसी भी पब्लिक का या किसी भी ह्यूमन बीइंग का डेटा कलेक्ट करता है या किसी भी चीज़ से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करता है सिनेरियोस के अकॉर्डिंग। उसके बाद से उसको प्रोसेस करेगा, इंटरप्रेट करेगा, डिकोडिंग इंटरप्रिटेशन, एनालाइज करेगा डेटा को। उसके बाद से डिजायर्ड आउटपुट देता है। यही मैंने बताया था। तो उसमें क्या होता है कि आप तो इसमें ये देखिए कि एथिकल कंसिडरेशन कहाँ से यहाँ पे मेन रोल रखता है। अब मान लीजिए जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं, आप डेटा आप मान लीजिए किसी आदमी का आपने डेटा लिया या किसी ह्यूमन बीइंग का डेटा लिया आपने या किसी चीज़ से रिलेटेड डेटा लिया आपने। कोई पर्सनल डेटा है या कोई पब्लिक डेटा है किसी का या कोई प्राइवेट डेटा है, ठीक है। आपने कलेक्ट किया डेटा को मशीन के हेल्प से। अब उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद मशीन उस पर प्रोसेस करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से मशीन प्रोसेस करेगा। फिर उसके बाद से प्रोसेस करके उसको एनालाइज करके कैलकुलेशन वगैरह करके डिजायर आउटपुट देता है, लैंग्वेज वगैरह रीड करके, ठीक है। तो अब जो डेटा कलेक्ट कर रहा है मशीन, वो डेटा कहीं लीक नहीं करना चाहिए कहीं भी। मतलब कहीं पब्लिक में कोई डेटा लीक कर गया किसी का, किसी ह्यूमन का कोई डेटा लीक कर गया या कोई बहुत ही प्राइवेट डेटा है, कोई सीक्रेट डेटा है जो कि लीक नहीं होना चाहिए किसी चीज़ से रिलेटेड, कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड डेटा है या किसी सिनेरियो से रिलेटेड या किसी ह्यूमन बीइंग का कोई डेटा है, वो लीक नहीं होना चाहिए और वो डेटा लीक कर गया, ठीक है। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसीलिए हम इस चीज़ का ध्यान देते हैं कि कोई भी डेटा लीक ना करे, सबकी प्राइवेसी मेंटेन रहे, सबकी सीक्रेसी मेंटेन रहे। सीक्रेट को भी मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ध्यान रखते हुए हमको सीक्रेट और प्राइवेसी का भी ध्यान रखना है। ये चीज़ हम ध्यान देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यही होता है एथिकल कंसिडरेशन ऑफ एआई कि किसी जो डेटा को हम कलेक्ट कर रहे हैं कहीं से भी, चाहे ये सैंपल पोलिंग करके, चाहे बूथिंग वगैरह करके, जो है या कलेक्शन डोर टू डोर कलेक्शन करके, या किसी भी तरीके से जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं मशीन में फेड करने के लिए, या मशीन जो डेटा कलेक्ट करती है कहीं किसी ह्यूमन बीइंग से कलेक्ट कर रहा है, तो वो मतलब लीक ना हो डेटा, किसी थर्ड पार्टी के हाथ में डेटा ना जाए। तो इसी को बोलते हैं कि एथिक्स का पूरा ध्यान रखना। मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमको यूज़ भी करना है, उसका उससे यूजफुल रिजल्ट भी लेना है, आउटपुट भी लेना है, बट किसी का डेटा भी, किसी की प्राइवेसी हिंडर नहीं होनी चाहिए, किसी की प्राइवेसी नुकसान नहीं करनी चाहिए। मतलब प्राइवेसी का पूरा ध्यान देते हुए हमको मतलब ये काम करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हेल्प लेना है। तो यही है गाइड, इसमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं, बेसिकली यही चीज़ है। इसी को हम बोलते हैं एथिकल कंसिडरेशन ऑफ एआई। मतलब एआई में जो एथिक्स का कंसिडरेशन है उसको हम कैसे देखते हैं। एआई का यूज भी हो जाए, हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके हम जो रिजल्ट चाह रहे हैं वो हमें मिले भी, प्लस हम एथिक्स का भी ध्यान रखें कि किसी प्राइवेसी किसी की लीक ना हो, किसी का डेटा ना लीक हो, किसी की चीज़ें लीक ना हो। मतलब सोसाइटी में, पब्लिक में किसी का, क्योंकि ये देखिए अगर किसी का अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं, कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी का अगर डेटा लीक कर जाता है किसी का कुछ, या किसी की मतलब प्राइवेसी लीक कर रही है उसकी वजह से, किसी मशीन की वजह से या किसी टेक्नोलॉजी की वजह से, तो वो एक तरीके से नुकसान है, ह्यूमन बीइंग के लिए भी नुकसान है। और मतलब किसी का नुकसान हो जाए तो वो तो बेटर बेनिफिशियल नहीं होगा ना। तो इसीलिए हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ तो करना है मशीन में, हमको इम्प्लीमेंट भी करना है, टेक्नोलॉजी को और बूस्ट भी करना है, बट हमको एथिकल कंसिडरेशंस को भी ध्यान में रखना है साथ के साथ, ताकि मतलब किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो, किसी की जो सीक्रेसी है किसी का सीक्रेट डिस्टर्ब ना हो, किसी का सीक्रेट जो है डिस्क्लोज ना हो थर्ड पार्टी में या सोसाइटी में या कहीं पे भी, मतलब पब्लिक के सामने। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली होती है एथिकल कंसिडरेशन ऑफ एआई में गाइस। तो
और आई डोंट थिंक इसमें और कुछ बताने की ज़रूरत है, ये बेसिक था ये तो, कि मतलब एथिकल कंसिडरेशन को हम कैसे ध्यान रख सकते हैं ताकि किसी का सीक्रेट लीक आउट ना हो, बस यही है और उसमें तो कुछ है नहीं। बस यही है, आगे की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को और भी आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, फॉलो कीजिए। मैं और भी वीडियोस डालता रहूँगा आगे भी। बाय बाय।